everyone. I am welcoming you all in Self Empowerment with Prachi and Dipali show में. तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोग इतने अच्छे से अपने चैलेंजेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट के जरिए और ग्रुप में शेयर कर रहे हैं. तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे सिंपल से जो भी एक्सपीरियंस है हमने आपके साथ शेयर किए और उससे आपको अमेजिंग चेंजेस फील हो रहे हैं. डेफिनेटली मिरेकुलस रिजल्ट नहीं है कि ओवरनाइट कोई मिरेकल हो जाएगा. ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस से ही हम अचीव कर पाते हैं और आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी बहुत बूस्ट होती जाएगी और आपको लाइफ के हर एरिया में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी और आपने हमारे साथ इस सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी को एंजॉय किया, लर्न किया. हमने साथ साथ मिलके लर्न विद फन, और कहते हैं ना लर्न विद फन जहाँ होता है वो लर्निंग हमेशा याद रह जाती है, उसे याद रखना नहीं पड़ता और लाइफ में जब भी सिचुएशन आती है तब वो लर्निंग ऑटो पायलट मोड पे हमें हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें. और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी सेल्फ एम्पावरमेंट के 11 टास्क पहले से आपको बता रखे हैं, तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देखिए और वन बाय वन उन चैलेंजेस को प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट today's task, today's challenge, I introduce myself first. Myself Dipali Khandelwal. I am certified relationship coach और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ उनके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और हार्मोनियस बनाने में, क्योंकि ये रिश्ते फाउंडेशन है एक सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ. और अब हम प्राची से जानते हैं कि वो एक्साइटिंग सा चैलेंज, वो एक्साइटिंग सा टास्क क्या है हमारा आज का. वो बेस्ट है आज का जो हमारा टास्क है ना, अगर वो उतना भर आपने कर लिया तो बाकी के सारे टास्क आपके बहुत इजीली हो जाएंगे. तो चलिए जानते हैं प्राची से. ओवर टू यू डियर. यस, थैंक यू सो मच दीपाली. हेलो गाइस, मेरा नाम प्राची है. मैं एक यूट्यूबर, एजुकेटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ. ओके, सो जिसकी बात दीपाली ने की थी गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो चैलेंज है वेकअप अर्ली चैलेंज. ओके, और सब लोगों को ये सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई अभी ये क्या है, सुबह जल्दी, ये तो मुझसे नहीं होता है. कुछ सालों पहले मैं भी ऐसे बोलती थी दीपाली की नहीं भाई, मैं से नहीं उठा जाएगा सुबह और नहीं होता है. मेरे को तो लेट तक सोने की आदत है, क्योंकि मेरे को रात को लेट तक जगने की भी आदत थी, मतलब काफी टाइम तक. बट गाइज ये जो हैबिट है ना, अगर ये हैबिट आप लगा लेते हो तो ये हैबिट है मदर ऑफ ऑल हैबिट्स. ये मैं बोलूंगी कि मदर ऑफ ऑल हैबिट्स है. ये हैबिट आपने कर ली तो आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है खुद के साथ स्पेंड करने के लिए. खुद में जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं वो अगर आपको एड ऑन करने हैं, तो बाकी लोग अगर अपना दिन का समय 7 बजे 8 बजे शुरू करते हैं और आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा 2-3 घंटे मिल जाते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव वहां पे कर पाए. तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप देखते हो कि बहुत लोग सक्सेसफुल है, वो ये करते हैं वो करते हैं. तो मैं वो उन लोगों को सबसे पहली ये हैबिट इनबिल्ड होती है मोस्ट ऑफ द, मतलब 99 केसेस में तो है. जो मेरे सामने एग्जांपल्स है उनमें ये हैबिट है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं. 4:30 बजे 5 बजे उठने का उनका मैक्सिमम वो टाइम होता है कि वो उस टाइम पे उठते हैं और अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, जैसे अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो एग्जांपल दीपाली ने बताया था कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो वहां पे आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो अगर तब कर लेते हैं जहां पे पूरी शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, आप जो चीजें मतलब फोकस है करना चाहते हैं वो चीजें तब कर सकते हैं. तो अगर आप वो सारी चीजें जल्दी उठकर कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है. और जो मतलब
एनर्जी के साथ अगर अच्छे काम देखिए अगर टाइम पे हो गए तो हम कितने खुश होते हैं ना, हैप्पी होते हैं। और अगर सुबह मतलब लेट उठे तो वो पूरी एनर्जी हमारी पहले से ही डाउन होती है। हम किसी ना किसी वजह से खींचते हैं, बस खुद के बॉडी को खींचते हैं। ओके, तो मतलब हमारी गाड़ी ना ऐसे धक्का स्टार्ट वाली होती है कि चलो अभी जाना है इसलिए धक्का मारो। बट अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो प्रॉपर हमें टाइम मिलता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन करना है बट टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करनी है बट टाइम नहीं है। और फिर सुबह उठते हैं, फिर हम भागा, हमारे जो मतलब कोई जॉब के लिए जाता होगा, कोई घर के काम होते हैं उसमें लग जाते होंगे, बच्चों के काम होते हैं, सारी चीजें अलग अलग सबके अलग होंगे। तो हम बस लग जाते हैं दिन के जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे माइंड के लिए, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, या तो फिर हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा खुद के प्रोडक्टिविटी के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हमें करनी चाहिए उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर हमें बाकी के इतने काम होते हैं तो उसमें ध्यान ही नहीं मिलता, और हम ये बात करते रहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। तो गाइस, जिस चीजों के लिए टाइम नहीं है आपके पास, उसके लिए आपको जल्दी उठना है और वो टाइम तब निकालना है। और ट्रस्ट में आप करके देखिए, अगर ये आप 21 डेज का चैलेंज लेके देखिए खुद को कि भाई अब आगे के 21 डेज मैं जल्दी उठूंगी, और देखती हूँ, आप अपना टाइम सेट कीजिए। कोई 4 बजे भी उठता है तो कोई 5 बजे भी उठता है, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वो टाइम करिए और देखिए कि क्या मिरेकल हो सकते हैं आपके भी लाइफ में। तो मुझे तो यही लगता है गाइज, मैं भी एक जगह पे थी आपके जैसे कि प्रोक्रेस्ट ये करती थी, भाई सुबह तो मुझसे नहीं उठा, भले मैं रात को जग लूंगी, लेकिन रात में हम ऑलरेडी इतने काम कर चुके होते हैं और हम ड्रेन हो चुके होते हैं, तो वो इतनी प्रोडक्टिविटी, इतनी क्रिएटिविटी हमारे माइंड में नहीं आती है जो सुबह आ सकती है। तो मेरी तो ये है कि अभी बहुत दिनों से मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ और खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ सुबह उठ के, तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ, और आप भी करके देखिए, आप जरूर रिलेट कर पाओगे। मैं जानना चाहती हूँ दीपाली, और हम आप अपने व्यूअर्स को किस तरीके से एग्जांपल्स और अलग तरीके से बता सकते हैं ताकि वो रिलेट कर पाए। यस, डेफिनेटली प्राची, थैंक यू सो मच। जरूर से बताना चाहूंगी कि वेकअप अर्ली, ये नाम सुन के मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल था थोड़े समय पहले तक, कि भाई रात में जितना भी बोल दो मैं जग के सारा काम कर लूंगी, सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा। लेकिन पता है प्राची, जब मैं छोटी थी ना, तभी मेरे दादाजी दादी जी ये लोग सब ना ये अर्ली राइजर थे सारे लोग, है ना। तो मैं ऐसे ही बोलती थी इन लोगों को उठ के कि भाई आप कर लेते हो ये, और ये हमसे नहीं हो पाएगा। और नहीं, हो भी नहीं पाता था। मैं बड़े आराम से सुबह तक, और मतलब बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा है 8 बजे तक 9 बजे तक सोती रहती थी मैं, और मुझे बड़ा अच्छा, मैं उनको बोलती थी कि आप कभी सोकर देखो कितना मजा आता है 9 बजे तक। ऐसे उनको उल्टा और जवाब देती थी। तब तक भी नहीं समझ में आया, चलती रहा, ऐसे चलता रहा, पता था, सुना था, जाना था, लेकिन किया कभी नहीं था। पर अभी 2 साल पहले जब मैं आई वॉज इन डीप डिप्रेशन प्राची, और मेरा लेफ्ट हैंड भी पैरालाइज्ड हो गया था, और समझ नहीं आया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वेकअप अर्ली का जो रिजल्ट है ना, जल्दी उठने का रिजल्ट है, या ये जो बात है, ये इन लॉन्ग रन की बात, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, ये आपको थोड़े समय और आगे तक भी समझ में नहीं आएगा ये। पर जब कुछ साल निकल जाते हैं उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखता है कि वाकई में आपने क्या चीजें मिस कर दी है, क्योंकि आपकी हेल्थ पे आता है। गाइस, रात को देर तक जागना, जिस तरह से डिजाइंड है हमारी बॉडी, ये जो मशीन है हमारी, जिस तरह से डिजाइन है, अगर आप उसके अगेंस्ट उसको चलाओगे तो इन लॉन्ग रन आपकी हेल्थ पे बहुत डीप इम्पैक्ट आएगा। और आप फिर जो थोड़े बहुत काम अभी आपको लग रहे हैं ना कि आप जाग के और ये सब कर रहे हो, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिविटी रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ कुछ समय का रहने वाला है। आप लाइफ लॉन्ग वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाओगे, क्योंकि हेल्थ एक बार अगर डाउन होती है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो समय है, ये हमारी बॉडी में नेचुरली यहाँ पे मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो कि हेल्प करता है आपके हैप्पी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में।
और अगर वो नहीं होता है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई आज जो हमारी लाइफस्टाइल है रात को देर तक जागने की, इसलिए हमारे सराउंडिंग में आप देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल और इतनी सारी डिजीज हमें सुनने को मिल रही है, जो शायद हमारे बचपन में हमने उतना नहीं सुना था इनके बारे में, क्योंकि उस समय का लाइफस्टाइल और आज का लाइफस्टाइल, तो दिस इज द वेकअप अर्ली। इसलिए बहुत जरूरी है आपको सुबह। जब मुझे ये समझ में आया ना, जब मैंने खुद को ये एक्सपीरियंस किया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है गाइस, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और सुबह 4 बजे से उठ के रात को शायद 11 बजे तक कई बार काम करती हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 4 बजे नहीं उठ सकती। तो अब मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो मैंने अप्लाई किए थे इनिशियली, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैं सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोने की यूज्ड टू थी, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा इनिशियली 4 बजे उठना। तो मैंने क्या सिंपल सिंपल टिप्स अपनाए कि जितने भी बजे आपको उठना है ना, आप जितनी बजे भी उठ रहे हो अभी, उससे सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू। हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट मतलब बहुत जंप लगाते हैं कि अगर आप 9 बजे उठ रहे हो अभी सोकर, तो आप सोचते हो आप 5 बजे उठोगे, आप 6 बजे उठोगे, वो चीज आपकी वर्क नहीं करने वाली। नहीं होगी। तो आप जितनी बजे भी उठ रहे हो उसके 15 मिनट पहले उठना शुरू करो। दूसरा टिप है कि आप उठ के खड़े हो जाओ आप, और फॉर एग्जाम्पल आपको वॉक के लिए जाना है तो आप उठ के खड़े हो जाओ, शूज पहन लो, उतना भर करो 1 हफ्ते, और वापस शूज रिमूव खोल के और फिर से सो जाओ। 1 हफ्ते तक सिर्फ इतना कर लो आप, क्योंकि हमको लगता है कई बार ऐसा कि हम 2-3 दिन तक बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं और फिर वापस सब कॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्राम होने में एटलीस्ट टाइम लगता है कि आपकी बॉडी आपका माइंड उठता है। उठ के शूज पहनो या अपना ट्रैक सूट पहनो और वापस सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 हफ्ते तक ऐसा भी करने में। दूसरा, सुबह आप तभी उठ सकते हो जब आप इसकी शुरुआत रात से करते हैं। राइट। तो आप अगर ठीक है आपका कोई काम ऐसा भी है जिसमें आपको देर तक जागना भी पड़ रहा है, आपको क्या करना है कि सुबह तो जल्दी, कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगले 7 दिन या 21 दिन तक, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो कि सुबह तो जल्दी उठो, जैसे कि मैंने किया था कि मैं 4 बजे तो उठती थी, पर अपने सारे काम निपटा के 10:30 पौने 11 तक ऑलमोस्ट मेरे काम जैसे हो जाते थे, फिर एक नैप ले लेती थी। तो वहां क्या होगा कि आपके माइंड को ये मैसेज जाएगा कि भाई मेरी नींद पूरी हो रही है, क्योंकि हमको जनरली क्या लगता है भाई हम तो देर से भी सो रहे हैं और जल्दी भी उठ रहे हैं तो हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, हम तो बीमार हो जाएंगे। अपने माइंड को ये मैसेज देने के लिए आप सुबह जल्दी उठो, एक नैप ले लो, और रात को देर तक भी काम कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो अगर आप सुबह जल्दी ऐसे अगर आप इनिशियली ये रखोगे और रात को नींद आपको अच्छे से आए, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, शावर लेके सो, एक टाइम फिक्स कर लो सोने का आप रात थोड़े समय तक के लिए। उसके बाद आपकी बॉडी माइंड को वो हैबिट हो जाती है, नेचुरल क्लॉक हो जाता है, देन वो आपका बॉडी माइंड हेल्प करता है फिर आपको उठने के लिए। तो 1 घंटे पहले अपने गैजेट से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था पहले ये, नींद नहीं आती थी तो भाई मैं क्या करूंगी, लेकिन जब ये ब्लू लाइट क्यों हम रात को लाइट ऑफ करके सोते हैं, क्यों लाइट ऑन करके नहीं सोते, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी, आपका ये जो सिस्टम है ये डिजाइन है कि जब ये अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है। अगर आप मोबाइल और ये वर्क कर रहे हो तो वो जो ब्लू लाइट है वो मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं होने देता है। तो दैट्स व्हाई आप सुबह जल्दी नहीं उठते और आप पूरे दिन रेस्टलेस आपको लगता है, चिड़चिड़ आपको लगता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ गया है। तो दैट्स व्हाई ये कि आप रात से तैयारी शुरू करें, एक शावर ले लें, कोई अच्छा सा फ्रेगनेंस, लेवेंडर फ्रेगनेंस इज अ बूस्ट योर वेलबीइंग, तो आप वो लगा के सोएंगे। ओम चैंटिंग का आप लूप पे लगा लें। दूसरी चीज की जो आप अलार्म लगाते हैं ना, तो प्लीज दूर रखें अपनी अलार्म क्लॉक को, अपने मोबाइल को, ताकि आप एटलीस्ट बेड से उठ जाएं। ठीक है, अलार्म क्लॉक को ऑफ करके वापस सो जाओ, चलेगा 7 दिन, पर एटलीस्ट ये करो। आप खुद देखोगे ये कि 7वें दिन आप उतना नहीं चिड़चिड़ हो रहे, उतना आपको लेजीनेस फील नहीं हो रहा जो डे 1 पे हो रहा था। तो ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको कि आपने सोच लिया कि कल से तो मैं उठूंगा और आप उठने लग जाओगे, वो नहीं होगा।
ये प्रैक्टिकल चीज हम आपको बता रहे हैं, ये धीरे धीरे ही बिल्ड होगी हैबिट आपकी, पर छोटा छोटा शुरू करिए, है ना। 5 मिनट पहले उठना, 15 मिनट पहले उठना शुरू करिए, और आप ऐसे करके, मैं अभी आप देखो पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यूस सुबह 4 बजे उठती हूँ। और उठती क्या हूँ मैं, अपने आप मेरी आंखें खुल जाती है। और दूसरा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वाई फैक्टर। कई बार हमें से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं उठना चाहते? क्योंकि उनके पास कोई वाई फैक्टर ही नहीं है सुबह उठने का। वीडियो में हमने आपके साथ बताया कि आपकी जो भी नया चीज शुरू करना चाहते हो, जो सपने आप पूरा करना चाहते हो, उसको करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। तो जब आप वो सोचते हो कि मेरे को ये नया काम करना है और इसके रिगार्डिंग जो स्टेप लेनी है वो मैं सुबह उठ के लूंगी जल्दी से, तो बाकी के काम, बाकी के लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वो सो रहे हैं उस समय। पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में आप बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल के लेके आ पाओगे। और ये वाई फैक्टर, ये सेल्फ मोटिवेशन आपको अगले दिन उठा इजी आपको हेल्प करेगा उठने के लिए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किए हैं और बेटर रिजल्ट मिले, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिले हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी मिलेंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले हफ्ते तक ये हमारा लास्ट एपिसोड है। अभी तक हमने आपके साथ 11 टास्क, 11 चैलेंजेस शेयर किए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम नया शो लेकर आए, नई चीजें आपके साथ शेयर करें। उसके पहले आप ये चीजों को प्रैक्टिस करके इसमें मास्टरी लीजिए, सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी को गो थ्रू कीजिए, और फिर हम आपके साथ और नए एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने किए हैं और हमको रिजल्ट मिले हैं। तो विद दैट प्राची, ओवर टू यू, इफ यू वांट टू। यस दीपाली, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमने मतलब ये सोचा ही नहीं कि इतने जल्दी इतने 11 हमारे एपिसोड हो जाएंगे और इतने जल्दी से हमें कंक्लूड ये चीजें करेंगे। बट गाइज, ये एंड नहीं है, ये तो बस एक एरिया है कि जो हमने ट्राई किया है कि आप लोगों को हेल्प करे और आप लोग भी समझ पाए इन सारी चीजों को। क्योंकि हम जब वीडियोस देखते हैं, हम वही वीडियो ही देखते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होनी चाहिए, और होती है। ये हमने समझा, दीपाली और मैंने, और तब हमने ये शुरू करने का सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो चाहते हैं लेकिन उनको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं मिल रहा, या तो फिर आसपास में वैसा लाइक माइंडेड पीपल नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना कि जो बोलेंगे भाई क्यों इतने सुबह जल्दी उठ रहा है, सो जा। ओके, तो ऐसे लोग होते हैं अगर, तो फिर हम नहीं उठ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को वैसे भी लोग मिलेंगे, क्योंकि अब हम जिस कम्युनिटी में है, हम नहीं उठ पाते थे सुबह, तो हम लोगों ने एक दूसरे को उठाया भी है कि भाई चलो उठो। आई रिमेम्बर दोज डेज के हमने एक दूसरे को कॉल कर, उठे कि नहीं, 5 बज गए, चलो उठो, बाहर चलो। और हमने ये सारे टास्क खुद इम्प्लीमेंट किए हैं। तो हम ये सारी अभी चीजें कर पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीजें महसूस की है। तो वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल बड़ीज आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे भी, कि जो आप लोगों को हेल्प करेंगे सारी चीजें करने के लिए। और गाइस, जल्दी उठने का मैंने जब समझा था ना कि ये गोल्डन मोमेंट होता है, आपके पूरे दिन का गोल्डन मोमेंट, मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, और वो हम सोने में वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज जब मैंने समझी तो मुझे इतना मतलब क्लिक हुआ कि यार नहीं, मैं अपने पूरे दिन का जो गोल्डन डे टाइम है वो मैं सोने में वेस्ट नहीं कर सकती थी, मुझे उठना ही है भले मैं। और दूसरी बात जो दीपाली ने बोली कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है। ये 2 चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे सुबह क्यों उठना है और क्या करना है, और गोल्डन मोमेंट है ये मेरे पूरे दिन का, अगर ये टाइम मैंने अच्छे से स्पेंड कर दिया, प्रोडक्टिव किया, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। ये अगर चीजें आप कर लोगे गाइस, तो आप जो चाहते हो लाइफ में वो सारी चीजें आप पा सकोगे। और यही है मंत्रा जो आप लोग देखते हैं। आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं, बट वो रिजल्ट के पीछे क्या मतलब मेहनत की है लोगों ने और क्या क्या चीजें करते हैं वो समझना जरूरी है। और इसी कोशिश के साथ हम लोग आए थे आप लोगों के सामने, और ये 11 चैलेंजेस आज कंप्लीट हो गए हैं। एंड वी आर ओवरवेल्म्ड दैट आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और बहुत लोग हमारी कम्युनिटी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और आप अगर लेट ये वीडियो देख रहे हैं, शायद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल के बाद, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी।
और आपको वैसा ही सपोर्ट मिलेगा और आप मतलब जूम पे भी हमारे साथ एनी टाइम कनेक्ट हो सकेंगे. सो थैंक यू सो मच. इट्स अ वंडरफुल 11 एपिसोड विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड लव यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट शो में बहुत नए चैलेंजेस के साथ और कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज के साथ. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू. बाय बाय. Bye.